हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका अपने चैनल टीचिंग विद पानी में। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बेहतर कर रहे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे चैनल पर DSSP की तैयारी स्टार्ट हो चुकी है, जिसमें हमने आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल के सभी प्रश्न जो पेपर में पूछे गए थे उन्हें कंप्लीट किया था। कल की क्लास में हमने आधुनिक काल के प्रश्नों को किया था। आज हम उसी के आगे आधुनिक काल के और प्रश्नों को करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करना। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, चिरगांव झांसी किस कवि का जन्म स्थान है। मैथिली शरण गुप्त, राम कुमार वर्मा, राम नरेश त्रिपाठी या बालकृष्ण शर्मा नवीन। जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। DSSP के अलावा भी एग्जाम जो हुए हैं उनमें पूछा गया। बताइए, चिरगांव झांसी किस कवि का जन्म स्थान है। तो किसका है? मैथिली शरण गुप्त का। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। मैंने क्या बताया? मैथिली शरण गुप्त का जन्म चिरगांव झांसी में 3 अगस्त 1886 को हुआ था। कब हुआ था? 3 अगस्त 1886। सन जरूर याद रखना, ये पेपर में बहुत पूछी गई है। अब इधर से बात करें, जब राम कुमार वर्मा का जन्म कब हुआ था, तो इनका राम कुमार वर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? कहाँ इनका जन्म स्थान? MP, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश। राम कुमार वर्मा का जन्म स्थान कहाँ है? मध्य प्रदेश। अगर राम नरेश त्रिपाठी की बात करें तो इनका जन्म स्थान क्या है? सुल्तानपुर में। सुल्तानपुर। और बालकृष्ण शर्मा नवीन का जन्म स्थान का है? इनका भी जन्म स्थान MP में है। तो देखो, राम कुमार वर्मा और बालकृष्ण शर्मा का जन्म स्थान कहाँ है? MP, मध्य प्रदेश में है। और राम नरेश त्रिपाठी का सुल्तानपुर में है। और चिरगांव झांसी में किसका है? मैथिली शरण गुप्त का। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम कौन थे, क्या हो गए, क्या होंगे अभी, आओ विचारें, आज मिलकर ये समस्याएं सभी। किस कवि की पंक्ति है? श्याम नारायण पांडे, मैथिली शरण गुप्त, दिनकर, माखनलाल चतुर्वेदी। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, जल्दी से बताइए सभी लोग, इसका राइट आंसर क्या होगा। हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी, आओ बेचारे आज मिलकर ये समस्याएं सभी। किस कवि की पंक्ति है? तो दोस्तों आपको याद रखना, ये पंक्ति किसकी है? राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त की। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। अगर इसकी बात की जाए ये किससे ली गई है, तो भारत भारती से ली गई है। किससे? भारत भारती से। ये भी इंपॉर्टेंट पंक्ति है, काफी बार आई है ये। DSSP में पूछी गई है, KVS में भी पूछी गई है, और यूपी में पूछी गई है, और UGC नेट में पूछी गई है। तो दोस्तों, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जैसे कि BPSC, UGC नेट, KVS, NVS या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, TGT PGT के लेवल की अगर तैयारी कर रहे हो, तो आपके लिए क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्लास को पूरा देखना और सभी लोग अपना स्कोर जरूर बताना कि आपका क्लास में स्कोर क्या रहा है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विकल्प आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के संबंध में सही विकल्प है? छाया बेदी कविताएं लिखी, प्रिय प्रवास की रचना, बालकों उपयोग की साहित्य लिखा, खड़ी बोली का परिष्कार किया। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, कौन सा विकल्प महावीर प्रसाद द्विवेदी के संबंध में सही विकल्प है? तो कौन सा है? खड़ी बोली का परिष्कार किया। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। माय नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रबंध काव्य की रचना इस उद्देश्य से हुई है कि उर्मिला काव्य की उपेक्षिता न रह जाए? गुरुकुल, साकेत, रंग में भंग या पंचवटी। जल्दी से सभी लोग इसका राइट आंसर बताइएगा। हाँ जी, मुझे सभी लोग राइट आंसर बताइए, सभी लोग क्या होगा इसका राइट आंसर। तो दोस्तों आपको याद रखना, साकेत प्रबंध काव्य की रचना इस उद्देश्य से हुई है कि उर्मिला काव्य की उपेक्षिता न रह जाए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। अब बाकी बात करें, साकेत, गुरुकुल, पंचवटी, रंग में भंग, ये किसकी रचना है? ये तो ये आपको याद रखना, ये सभी किसकी है? मैथिली शरण, मैथिली शरण गुप्त की रचनाएं हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट रचना है, बहुत ट्रेंडिंग में रहती है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो,
आपके में ये जरूर पूछी जाएगी, इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं इनकी। हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी के व्याकरण की शुद्धता और भाषा की सफाई का प्रवर्तक किसे माना जाता है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, जयशंकर प्रसाद या महावीर प्रसाद द्विवेदी? जल्दी से सभी लोग इसका राइट आंसर बताइएगा। हिंदी के व्याकरण की शुद्धता और भाषा की सफाई के प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो दोस्तों आपको याद रखना, हिंदी के व्याकरण की शुद्धता और भाषा की सफाई का प्रवर्तक महावीर प्रसाद द्विवेदी को माना जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकांतवासी योगी के रचयिता कौन है? श्रीधर पाठक, महावीर प्रसाद द्विवेदी, हरिओद, मैथिली शरण गुप्त? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी दोस्तों, जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या है। एकांतवासी योगी के रचयिता कौन है? तो दोस्तों आपको याद रखना, एकांतवासी योगी के रचयिता कौन है? श्रीधर पाठक। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। यह किसकी रचना है? तो आपको याद है ना, ये गोल्ड स्मिथ की कृति हरमिट का अनुवाद है। ये किसका अनुवाद है? गोल्ड स्मिथ। गोल्ड स्मिथ की कृति कौन सी थी? कल भी क्लास में मैंने ये आपको बताया था पॉइंट, और मैंने कहा था ये इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा भी गया। गोल्ड स्मिथ की कृति हरमिट। हरमिट का क्या है? हिंदी अनुवाद है। आपको याद रखना, हेलमेट का अनुवाद है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। मैं आपसे बार बार कहती हूँ कि अगर आपने मेरी कॉपी बना रखी है, मैं इतने बार कह रही हूँ, अगर आप लोगों ने खुद बनाई होगी तो आप खुद समझोगे, जब पेपर देने जाओगे आपको समझ में आएगा मैंने एक कॉपी में कितने सारे पॉइंट बता दिए। मोटे मोटे नोट्स से कुछ नहीं होगा, अगर शॉर्ट नोट्स होंगे वही पेपर के टाइम काम आते हैं। मैं तो आपसे यही कहूंगी, इस टाइम सिर्फ आप रिवीजन कीजिए, रिवीजन मारिए, क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, बहुत अच्छा पेपर जाएगा। आपने बहुत मन से पढ़ाई कर रखी है, बिल्कुल घबराना नहीं है। जितने भी पॉइंट मैं आपको बताती हूँ, डेली क्लास देखिए मेरी। उसके बाद भी अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही, मुझे डायरेक्ट कमेंट में मैसेज कीजिए, मैम इस टॉपिक पर प्रॉब्लम है, भाई ये कराओ। काफी लोग कह रहे थे मैम ग्रामर नहीं कराती, मैं ग्रामर कराऊंगी आपको, ऐसा नहीं ग्रामर नहीं कराऊंगी। मैं ये सोच रही हूँ साहित्य आधा हो जाए फिर ग्रामर आपको कराएं, ठीक है? तो कोई टेंशन नहीं, लेकिन ग्रामर मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगी, क्योंकि ग्रामर मैंने डिटेल में नहीं पढ़ाई ना। ग्रामर आपको डिटेल में पढ़ाएंगे और साथ में उसके पीवाईक्यू कराएंगे, तो कोई टेंशन नहीं लेना, बस डेली क्लास देखिए। हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विवेदी युग में समस्या पूर्ति का केंद्र था? कानपुर, वाराणसी, लखनऊ, इलाहाबाद? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पेपर में पूछा गया कि द्विवेदी युग की समस्या पूर्ति का केंद्र क्या था। तो दोस्तों आपको याद रखना, जो द्विवेदी युग की समस्या पूर्ति का केंद्र था वो क्या था? कानपुर था। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि सम्राट की उपाधि किसे दी गई? राम नरेश त्रिपाठी, बद्री नारायण चौधरी, श्रीधर पाठक या अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद? बताइए सभी लोग, इसका राइट आंसर क्या होगा। कवि सम्राट की उपाधि किसे दी गई है? तो दोस्तों आपको याद रखना, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद को कवि सम्राट की उपाधि दी गई है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। इधर से कोई पॉइंट बना कि डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने हरिओद को क्या बोला है। तो आपको याद रखना, डॉक्टर जो गणपति चंद्र गुप्त है, इन्होंने आधुनिक काल का सूरदास कहा। किसे कहा है? हरिओद को। मैं एक पॉइंट बोल रही हूँ, दोबारा से आप लिख जरूर लेना, क्योंकि इधर पे जगह नहीं है। मैंने क्या बताया? डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने हरिओद को आधुनिक काल का सूरदास कहा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पेपर में बहुत पूछा गया है। किसने कहा है? गणपति चंद्र गुप्त ने कहा है। देखो मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, मैंने रिपीट इसलिए किया पॉइंट, ये जरूर पेपर में लिखना। जो हरिओद कृत प्रिय विपास है, ये खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। ये पॉइंट मैंने कल भी बताया था, आज फिर से बता रही हूँ। जो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की प्रिय प्रवास रचना है, ये खड़ी बोली की हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। बहुत बार पेपर में पूछा गया, हिंदी खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? प्रिय प्रवास है। किसकी रचना है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की। माय नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोल्ड स्मिथ कृत हरमिट तथा डेस्टेड विलेज का हिंदी अनुवाद किसने किया? प्रताप नारायण मिश्र, प्रेमधन, भारतेंदु हरिश्चंद्र या श्रीधर पाठक? जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा।
किसने किया था? तो आपको याद रखना किसने किया, श्रीधर पाठक ने। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। अब हरमिट का मैंने अभी हाल आपको बताया था, क्या नाम से किया था? एकांत वासी योगी, बताया था ना आपको, कल भी बताया, आज भी बताया और फिर से बता रही हूँ। अब आएगा डिजिटल विलेज, इसका क्या नाम से किया था? आप उनको मैंने पढ़ाया था ऊजड़ ग्राम। क्या नाम से किया था? ऊजड़ ग्राम। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लिख जरूर लेना, मैं बार बार कह रही हूँ, ये पॉइंट दोनों अपनी कॉपी में लिख लेना, शॉर्ट में लिखा कीजिए कि मैंने क्या बताया। गोल्ड स्मिथ क्रेट हरमिट तथा डिजिटल विलेज का हिंदी अनुवाद किसने किया? श्रीधर पाठक ने किया। डायरेक्ट एरो लगाओ, क्या नाम से किया था? एकांतवासी योगी और ऊजड़ ग्राम के नाम से। हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी में स्वच्छंदता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? जयशंकर प्रसाद, मुकुटधर पांडे, रामकृष्ण दास, नंद दुलारे, वाजपेयी। जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हिंदी में स्वच्छंदता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो दोस्तों आपको याद रखना, हिंदी में स्वच्छंदता शब्द का सबसे प्रयोग किसने किया था? मुकुटधर पांडे ने। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। मुकुटधर पांडे की बात की जाए तो इन्हें आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद का प्रवर्तक स्वीकार किया। मैंने क्या बताया? मुकुटधर पांडे को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद का, कौन सी बात का? छायावाद का प्रवर्तक स्वीकार किया है। दोस्तों ये क्वेश्चन आप सभी के लिए है। ये क्वेश्चन मैंने कल आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था, ऐसी सेम क्वेश्चन नहीं था लेकिन फिर भी एक्सप्लेन किया था, इसलिए इसका आंसर मुझे आप सभी से चाहिए कि किस कवि को राष्ट्र कवि की उपाधि मिली है? श्रीधर पाठक, सियाराम शरण गुप्त, बाल मुकुंद गुप्त, मैत्री शरण गुप्त। सभी लोग इसका आंसर मुझे कमेंट में बताना। किस में बताओगे? कमेंट में। सभी लोग, ये आपके लिए होमवर्क है, सभी लोग कमेंट में आंसर बताना इसका राइट आंसर क्या होगा। किस कवि को राष्ट्र कवि की उपाधि मिली है? सभी का आंसर चेक करूंगी, सभी के कमेंट आने चाहिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विवेदी युग को जागरण काल किसने कहा? रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र, बाबू गुलाब राय। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी दोस्तों, मुझे कमेंट में ये जरूर बताना आपको क्लास कैसी लग रही है। अभी तक आपने इतने सारे क्वेश्चन कर लिए, आपको कैसी लगी है क्लास, आपको और क्या चाहिए नया, मुझे सभी लोग कमेंट में बताना। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है मुझे कमेंट कीजिए। अगर आप कमेंट नहीं करते हो तो मुझे आप टेलीग्राम पे मैसेज करना या मेरे इंस्टाग्राम पे जाना, तुरंत आप सर्च करना, मेरे इसकी लिंक, इंस्टाग्राम की लिंक मेरे अबाउट में मिल जाएगी चैनल के, उस पर जाना, मुझे सर्च करना वानी शर्मा ऑफिशियल से, उधर पे जाके मुझे कमेंट करना कि मैम देखो ये प्रॉब्लम हो रही है, ये दिक्कत हो रही है, मुझे मैसेज कर देना, मैं आपका वो सॉल्यूशन लेके आऊंगी, ठीक है। द्विवेदी युग का जागरण काल किसने कहा है? तो दोस्तों आपको याद रखना, द्विवेदी युग को जागरण काल किसने कहा है? किसने कहा है? जल्दी से बताइए। डॉक्टर नगेंद्र ने। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। मैंने क्या बताया? द्विवेदी युग को डॉक्टर नगेंद्र ने जागरण सुधार काल कहा है। इसकी समय अवधि की बात करें तो इसकी समय अवधि क्या थी? 1900 से 1918। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पेपर में पूछा गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्यों बोला? क्योंकि ये DSSP में पूछा गया, DSSP में 2 बार पूछा गया, साथ में ये KVS में भी पूछा गया था, असिस्टेंट प्रोफेसर MP में भी पूछा गया, और ये यूपी में पूछा गया था, इसलिए बोले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जितने भी। अगर किसी भी स्टेट से तैयारी कर रहे हो, किसी भी स्टेट की चीजें PGD कर रहे हो, भाई क्लास इंपॉर्टेंट है, यही क्वेश्चन बनते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, पंक्ति किसकी? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, श्याम नारायण पांडे, मैथिली शरण गुप्त या श्रीधर पाठक। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, पंक्ति किसकी है? तो दोस्तों आपको याद रखना, ये जो पंक्ति है वो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विवेदी युग का वह कौन सा कवि है जिसने सारी रचनाएं ब्रज भाषा में की? जगन्नाथ दास रत्नाकर, माखन लाल चतुर्वेदी, गया प्रसाद शुक्ल सनई, बाल कृष्ण शर्मा नवीन। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, कैसी तैयारी चल रही है ये भी बताना।
द्विवेदी युग का वह कौन सा कवि है जिसने सारी रचनाएं ब्रज भाषा में की हैं? तो दोस्तों आपको याद रखना, द्विवेदी युग के कवि जगन्नाथ दास रत्नाकर हैं, जिसने जिसने सारी रचनाएं ब्रज भाषा में की हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। अब रत्नाकर की बात करें तो इनके एक क्वेश्चन बहुत बनता पेपर में कि रत्नाकर ने उर्दू में रचनाएं किस नाम से की, उर्दू में बताइए जल्दी से मेरे महारथी हो, इसका राइट आंसर क्या होगा? उर्दू में किस नाम से की थी? तो जकी उपनाम से करते थे। किस नाम से? जकी उपनाम से अपनी रचनाएं करते थे। अब इनकी रत्नाकर की बात करें तो इनकी जो प्रमुख रचनाएं जो पेपर में पूछी ही गई हैं, जो कौन सी है? गंगावतरण, गंगावतरण, और कौन सी है? उद्धव शतक। अरे यार कैसे लिख दिया उद्धव, अभी सभी लोग कहेंगे मैम आपको उद्धव भी लिखना नहीं आता है। उद्धव शतक। एक आता है हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र बहुत पूछी जाती है। इनकी रचना किसकी है? जगन्नाथ दास रत्नाकर की है। मैंने क्या बताया? द्विवेदी युग का वह कौन सा कवि है जिसने सारी रचना ब्रज भाषा में की? तो आपको याद रखना, जगन्नाथ दास रत्नाकर ने अपनी सभी रचनाएं ब्रज भाषा में की हैं। उर्दू, ये रत्नाकर है, ये उर्दू में जकी उपनाम से अपनी कविताएं करते थे। रत्नाकर की प्रमुख रचना की बात करें तो गंगा अवतरण, उद्धव शतक और हरिश्चंद्र। माय नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयद्रथ रचनाएं प्रसाद की, निराला जी की, दिनकर जी की या मैथिली शरण गुप्त की? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? जयद्रथ किसकी रचना है? तो दोस्तों आपको याद रखना, जो जयद्रथ है ये किसकी है? मैथिली शरण गुप्त की रचना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। इनकी अन्य रचनाओं की बात करें तो लंग में भंग बहुत पूछी जाती है। लंग में भंग किसकी रचना है? तो आपको याद रखना किसकी है? मैथिली शरण गुप्त की। किसान बहुत पूछी जाती है इनकी रचना, किसान किसकी रचना है? तो ये भी मैथिली शरण गुप्त की है। एक पूछी जाती है साकेत, एक इनकी पूछी जाती है भारत भारती, भारत भारती। ये जितनी भी रचनाएं ये सभी इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछी गई हैं। मैंने क्या बताया? जयद्रथ किसकी रचना है? तो मैथिली शरण गुप्त की है। इनकी अन्य रचनाओं की बात करें तो रंग में भंग, किसान, भारत भारती और साकेत है। माय नेक्स्ट क्वेश्चन है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की प्रसिद्ध काव्य है कामायनी, कुरुक्षेत्र, प्रिय प्रवास या साकेत? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद का प्रसिद्ध काव्य कौन सा है? तो आपको याद रखना, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद का प्रसिद्ध काव्य ग्रंथ कौन सा है? प्रिय प्रवास। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, जिसका प्रकाशन 1914 में हुआ था। कब हुआ था? 1914 में। अगर हम प्रिय प्रवास की बात करें तो प्रिय प्रवास खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। कौन सी? खड़ी बोली का हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। अगर कामायनी की बात करें तो कामायनी किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की। किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की। कुरुक्षेत्र की बात करें, कुरुक्षेत्र किसकी रचना है? तो ये है रचना दिनकर की। और साकेत की बात करें तो साकेत रचना किसकी है? मैथिली शरण गुप्त की। मैथिली शरण गुप्त की। मैंने क्या बताया? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की प्रसिद्ध काव्य कौन सा है? प्रिय प्रवास। प्रिय प्रवास की सन की बात करें 1914 है। ये खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। कामायनी किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की। कुरुक्षेत्र दिनकर की और साकेत मैथिली शरण गुप्त की। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिनकर का काव्य नहीं है उर्वशी, हुंकार, जयद्रथ रेणुका। जल्दी से आप लोग इसका राइट आंसर बताइएगा। हाँ जी, कौन सा दिनकर का काव्य नहीं है? तो दोस्तों आपको याद रखना, जो जयद्रथ है ये रामधारी सिंह दिनकर का काव्य नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। अब काफी लोग सोच रहे होंगे चलो रामधारी सिंह दिनकर का तो नहीं है, अब ये है किसका? तो आपको याद रखना, ये मैथिली शरण गुप्त का द्वारा रचित एक खंड काव्य है। ये किसके द्वारा रचित है? तो आपको याद रखना,
ये मैथिली शरण गुप्त, मैंने क्या बताया, ये मैथिली शरण गुप्त का क्या है, खंड काव्य। ये भी आपको याद रखना, ये छोटे छोटे पॉइंट पेपर में पूछे जाते हैं और इम्पोर्टेंट होते हैं। बहुत बार पेपर में पूछा गया ये क्वेश्चन है, जयद्रथ वध किसका खंड काव्य, तो आपको याद रखना ये मैथिली शरण गुप्त का खंड काव्य। इसके प्रकाशन की बात करें तो इसका प्रकाशन 1910 में हुआ था। कब हुआ था इसका प्रकाशन? 1910 में हुआ था। यह एक हरि गीत का छंद द्वारा रचित है। इसमें छंद की बात करें तो कौन सा छंद है? हरि, कौन सा छंद है? हरि गीत का। मैंने आपको क्या बताया, दिनकर का काव्य कौन सा नहीं है, तो जयद्रथ वध है वो दिनकर का काव्य नहीं है, बल्कि ये मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित एक खंड काव्य है। इसका प्रकाशन 1910 ईस्वी में हुआ था। और अगर इसकी छंद की बात करें तो इसमें हरि गीत का छंद है। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराणा का महत्व किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद, केदारनाथ मिश्र, नवीन जी, माखनलाल चतुर्वेदी। जल्दी से सभी लोग इसका राइट आंसर बताइएगा। हाँ जी, सभी लोग अपना स्कोर जरूर बताना कि आज की क्लास में आपका स्कोर क्या रहा है। तभी इसका आंसर बताइए, महाराणा का महत्व किसकी रचना है? बहुत इंपॉर्टेंट ये रचना है, बहुत बार पेपर में पूछी गई है। तो दोस्तों आपको याद रखना, जो महाराणा का महत्व है ये जयशंकर प्रसाद की कृति है। किसकी है? तो आपको याद रखना ये जयशंकर प्रसाद की, जयशंकर प्रसाद की कृति है। और इसकी सन की बात करें तो इसकी सन क्या है? 1914। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। हमारे नेक्स्ट और मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल कहाँ वहां चले, पंक्ति किस रचनाकार की है? रघुवीर साहे, अज्ञे, जयशंकर प्रसाद या भगवती चरण वर्मा। चलिए सर सभी लोग इसका राइट आंसर बताइएगा। हाँ जी, क्या होगा इसका राइट आंसर? किसकी पंक्ति है, जल्दी से बताइए। दोस्तों आपको याद रखना, हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहां चले, ये पंक्ति है किसकी? भगवती चरण वर्मा की। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। भगवती चरण वर्मा की कविता थी, क्या नाम था? दीवानों की हस्ती से लिया गया है। भगवती चरण की कविता का नाम क्या है? दीवानों की, दीवानों की हस्ती, दीवानों की हस्ती से लिया गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निराला जी द्वारा रचित कविता खंडर के प्रति निम्न में से किस प्रकार की कविता है? प्रेम गीत, संबोधन गीत, रौद्र रूपी कविता या व्यंग्य गीत। जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, ये ऐसे क्वेश्चन है, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आधुनिक काल बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चन बनते हैं। जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। निराला जी द्वारा रचित कविता खंडर के प्रति निम्न में से किस प्रकार की कविता है? तो दोस्तों आपको याद रखना, ये जो कविता है ये संबोधन गीत है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से इस वीडियो को शेयर जरूर करना। मेरा टेलीग्राम अकाउंट टीचिंग विद वानी और मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट वानी शर्मा ऑफिशियल पे मुझे फॉलो कीजिए। अपना प्यार और सपोर्ट बनाइए। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है एग्जाम में, आप मुझे डायरेक्ट या तो कमेंट कर सकते हो या मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करना, मैं आपके सॉल्यूशन जरूर लेके आऊंगी। बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, आपने तैयारी बहुत अच्छी कर रखी है और आपका एग्जाम भी बहुत अच्छा होगा। बिल्कुल परेशानी होना, बस अपनी तैयारी को बेहतर करना। डेली जो पढ़ाते हैं वो पढ़िए, जो समझाते हैं वो समझिए। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।